नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आगामी फरवरी व मार्च माह के दौरान ली जाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब एक बार फिर कोविड काल से पहले अमल में लाई जाने वाली पुरानी पद्धति के हिसाब से ही ली जाएंगी और कोविड काल में विशेष सहूलियत के तौर पर दी गई विभिन्न सुविधाओं व छूट को अब खत्म व रद्द कर दिया गया है। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 2 वर्षों से कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में 25% कटौती की गई थी और ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई जारी रहने की वजह से विद्यार्थियों की लिखने की आदत छूट जाने के चलते विद्यार्थियों को प्रश्न पत्रिका हल करने हेतु अतिरिक्त समय दिया जाता था। साथ ही विद्यार्थियों को उनकी शाला या कनिष्ठ महाविद्यालय में ही परीक्षा केंद्र दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि हालात पहले की तरह सामान्य हो गए हैं, ऐसे में इन सभी छूट व सहूलियतों को रद्द कर दिया गया है और अब पुरानी पद्धति के हिसाब से ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। देश में कोविड की बीमारी का संक्रमण काफी हद तक कम हो गया है और कोविड संक्रमितों की संख्या भी बेहद घट गई है, जिसके चलते कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों को शिथिल किया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब देशांतर्गत और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य नहीं रहेगा और मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों से किसी तरह का कोई जुर्माना भी नहीं वसूला जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस अनिवार्यता को खत्म करने के साथ ही हवाई यात्रियों को यात्रा के दौरान एहतियात के तौर पर मास्क का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। महाराष्ट्र में होने वाली बैलगाड़ी की दौड़ स्पर्धा व तमिलनाडु में होने वाले जल्लीकट्टू खेल के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई को आगे ढकेलने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इन याचिकाओं में इन खेलों से संबंधित कानूनों को चुनौती दी गई है। ऐसे में इन याचिकाओं पर सुनवाई को मुलतवी करने की अपील तमिलनाडु सरकार की ओर से की गई थी, जिसे स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता व सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो पदयात्रा आगामी 18 नवंबर को शेगांव पहुंचने वाली है, जहां पर सांसद राहुल गांधी की भव्य जनसभा आयोजित की गई है। इस सभा में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष व सांसद सोनिया गांधी भी उपस्थित रहेंगी। इस आशय की जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि महाराष्ट्र में अब तक हुई सभी सभाओं का रिकॉर्ड आगामी 18 नवम्बर को शेगांव में होने जा रही सभा के जरिए निश्चित रूप से टूटने वाला है। शेगांव में बालापुर मार्ग पर आनंद सागर विसावा के पास स्थित मैदान पर होने जा रही सांसद राहुल गांधी की सभा के लिए यहां पर भव्य सभा मंडप तैयार किया गया है और पूरे परिसर को तिरंगामय बना दिया गया है। इस सभा को सफल बनाने के लिए विगत कई दिनों से कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले तथा पूर्व मंत्री बालासाहब थोरात और यशोमती ठाकुर के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कल 17 नवंबर को अकोला के बागफाटा में विश्राम हेतु रुकेगी, जहां पर महात्मा गांधी के प्रपौत्र व विख्यात गांधीवादी विचारक तुषार गांधी द्वारा सांसद राहुल गांधी से भेंट की जाएगी और इसके दूसरे दिन 18 नवंबर को तुषार गांधी भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर शेगांव तक पदयात्रा करेंगे। सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कल वाशिम पहुंची थी और आज दूसरे दिन 16 नवंबर को वाशिम के पास जामरुन परांडे गांव स्थित मनीष मंत्री फार्म हाउस से इस यात्रा का विदर्भ क्षेत्र में अगला चरण शुरू हुआ। इस समय यात्रा में शामिल सभी लोगों ने बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच सांसद राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया। यह यात्रा सावरगांव, बर्डे, झोड़गांव व अमानी मार्ग होते हुए दोपहर बाद मालेगांव पहुंची, जहां पर दोपहर के भोजन व विश्राम पश्चात इस यात्रा ने मिर्ची का रास्ता पकड़ा। शाम 5:30 बजे मिर्ची में आयोजित कॉर्नर सभा के बाद यह यात्रा अकोला जिले की ओर आगे बढ़ी और पातुर पहुंचने के बाद वहां पर इस यात्रा में शामिल लोगों द्वारा रात्रि विश्राम किया जाएगा। अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री रह चुके डॉक्टर सुनील देशमुख ने आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हुए सांसद राहुल गांधी के साथ किसान आत्महत्या की समस्या को लेकर करीब आधा घंटा बातचीत की। राहुल गांधी ने इस समय पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा उठाए गए मुद्दों को बड़े गौर से सुना और साथ ही बीच बीच में कई प्रश्न भी किए। पूरी चर्चा के दौरान सांसद राहुल गांधी का रुख बेहद भावनात्मक व सकारात्मक दिखाई दिया। करीब 89 वर्ष पहले 18 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी ने अकोला जिले के वाडेगांव में एक सभा को संबोधित किया था और अब करीब 89 वर्ष के बाद 18 नवंबर को ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के तहत वाडेगांव से होकर गुजरने वाले हैं। ऐसे में इतने वर्षों बाद साकार होने जा रहे इस ऐतिहासिक व सुखद प्रसंग को लेकर वाडेगांव वासियों में काफी उत्सुकता व खुशी की लहर देखी जा रही है। वर्ष 2005 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई पहली मुलाकात के बाद यवतमाल जिले के किसान आत्महत्याग्रस्त परिवार की कलावती बांदुरकर का जीवन काफी हद तक बदल गया था और वह लंबे समय तक चर्चा में रही। वहीं अब करीब 17 वर्ष के अंतराल पश्चात इस किसान महिला की कल 15 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वाशिम जिले के बोराला हिरसे गांव में आयोजित कार्यक्रम के समय राहुल गांधी से दूसरी बार मुलाकात हुई। इस समय दोनों ने ही अपनी पहली व पिछली मुलाकात की यादों को ताजा किया।
कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अड़ंगे लगाए जा रहे हैं और भाजपा शासित राज्यों में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास हो रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में भी ऐसे प्रयास हुए और पुलिस प्रशासन के माध्यम से जानबूझकर इस यात्रा में दिक्कतें पैदा की जा रही हैं। विदर्भ क्षेत्र की वरिष्ठ समाज सेवी व शोधग्राम की प्रणेता डॉक्टर रानी बंग की तबीयत खराब हो जाने के चलते उन्हें नागपुर के बजाज नगर स्थित सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया है। खबर है कि डॉक्टर रानी बंग को मुंबई की रिलायंस अस्पताल ले जाया जाएगा। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा सतत किए जाते प्रयासों के चलते अचलपुर व चांदूर बाजार तहसील क्षेत्र के 6 तीर्थ स्थलों को राज्य सरकार द्वारा ब दर्जा प्रदान करते हुए इन तीर्थ क्षेत्रों के विकास हेतु कुल 30 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। ऐसे में प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र के विकास हेतु 5-5 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध होगी। राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार द्वारा अमरावती जिले में फीडर स्थापित करने हेतु 135 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है, जिसके चलते गत रोज महावितरण कंपनी के मुख्य अभियंता कार्यालय में विधायक रवि राणा द्वारा एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सरकारी निर्णय की जानकारी देने के साथ ही विधायक राणा ने किसानों को रबी फसलों की सिंचाई हेतु 15 दिन में नियमित विद्युत आपूर्ति शुरू करने का निर्देश दिया। भारतीय प्रेस काउंसिल यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज 16 नवंबर को भारतीय जनसंचार संस्था के अमरावती स्थित प्रादेशिक केंद्र में राष्ट्रीय पत्रकार दिवस कार्यक्रम व चर्चा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि देश की आजादी से पहले स्वाधीनता संग्राम में और देश की आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण के कार्य में बेहद उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रिंट मीडिया के अस्तित्व व भविष्य को लेकर विगत कुछ समय से सवाल उठाए जाने लगे हैं, क्योंकि इन दिनों इंटरनेट व सोशल मीडिया का प्रभाव काफी अधिक बढ़ गया है। लेकिन प्रिंट मीडिया के भविष्य को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों ने पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया का अतीत बेहद सुनहरा रहा है और भविष्य भी बेहद उज्जवल है। मीडिया में बदलाव के कारण यदि मैं आपसे बात करूं, 2-3 कारण मुझे लगते हैं कि ये होने चाहिए। एक तो पाठकों की बदलती हुई मनस्थिति, दूसरा बाजार। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि मीडिया में बदलाव का एक महत्वपूर्ण कारण और विषय बाजार है। बाजार के कारण हर चीज, हर विषय, इसको अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस के रूप में सोचो तो बाजार के कारण बिजनेस बदलता है, प्रोफेशन बदलता है। ये मान्य करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि मीडिया को आज एक बिजनेस और बाजार के रूप में भी कुछ लोग ले रहे हैं। तो बाजार की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण भी मीडिया बदला। पहले 4 पन्नों 6 पन्नों का ब्लैक एंड व्हाइट अखबार पाठक पढ़ लिया करते थे। आज आपके घर में यदि कोई अखबार आ रहा है तो आप उसमें देखते हो कि कितनी सप्लीमेंट है। आप देखते हो वीकली 1 आ रही है, 2 आ रही है, कितने पन्नों का आ रहा है, कलर आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट अखबार आज यदि मैं आपके हाथ में आज दूं तो आप पढ़ना पसंद करोगे? कितनी भी अच्छी खबरें उसमें छाप लो, ब्लैक एंड व्हाइट अखबार आज आप पढ़ना पसंद नहीं करोगे। तो ये सब परिणाम क्या है? ये सब परिणाम है बाजार। बाजार ने भी मीडिया को बदला। 2 रुपयों में हम 20 पन्ने आपको दे रहे हैं, 3 रुपयों में 20 पन्ने दे रहे हैं, 15 पन्ने दे रहे हैं। हमें हमारे घर में वो 20 और 25 रुपए में जो अखबार प्रोडक्शन है वो यदि हम आपको 2 रुपए में देंगे, 3 रुपए में देंगे तो सारी बाजार की चीजें उसके ऊपर परिणाम डालेंगी। ये मैं थोड़ी सी हटके आपसे बात कर रहा हूँ। 2 रुपए में यदि हम 20 रुपए का अखबार आपको देंगे तो 18 रुपए लेने के लिए मुझे वो सारे समझौते करना पड़ेगा जो मीडिया में नहीं होने चाहिए। ये वास्तविकता है। भले ही मंचों से कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, मैं स्पष्ट रूप से करता हूँ। मैंने ये बातें राजस्थान में भी कही है, मैंने ये बातें उज्जैन में व्याख्यानमाला होती है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, मेरे बाजू में वहाँ पे हाईकोर्ट, भोपाल हाईकोर्ट के जज बैठे थे, उनका और मेरा लेक्चर था। मैंने वहाँ भी मंचों पे इस तरह की बातें की। IIMC के प्रादेशिक संचालक VK भारती की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संपादक अनिल अग्रवाल के साथ ही IIMC के राजेश सिंह कुशवाहा व अनिल जाधव भी उपस्थित थे। मनपा के तोड़ू दस्ते ने आज पुलिस बंदोबस्त के बीच शहर के ऑक्सीजन पार्क और फ्रीजरपुरा स्मशान भूमि के पास मूर्तिकारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को आज ध्वस्त कर दिया। साथ ही इस कार्रवाई के दौरान मूर्तिकारों का साजो सामान भी जब्त किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब चुनाव को सर्वसम्मति से कराए जाने की कोशिश चल रही है, जिसे लेकर चुनावी मैदान में खम ठोकने वाले गुटों में चर्चा शुरू रहने की जानकारी है और इस चर्चा को लेकर सभी के बीच सकारात्मक रुख दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस बार आम सहमति के साथ संचालक मंडल स्थापित होने की संभावना जताई जा रही है।
दवा दुकानों की जांच एफडीए के अलावा किसी अन्य पार्टी से कराने की राज्य भर में हुई जोरदार मुखालफत के कारण आखिरकार एफडीए को आज से होने वाली त्रिदिवसीय परीक्षण जांच को रद्द करना पड़ा। अन्न व औषधि प्रशासन के सह आयुक्त DR गव्हाणे ने मंगलवार की शाम आनंद फानन में 63 व्यक्ति द्वारा की जाने वाली जांच मुहिम को रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि दवा निरीक्षकों को अगर जरूरी लगता है तो वे मेडिकल की जाँच कर सकते हैं। चांदूर बाजार नगर पालिका के बाबा साहब अम्बेडकर बालोद्यान से लेकर ग्रामीण अस्पताल की सड़क के निर्माण व अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा लोटांगन आंदोलन किया गया और जिलाधीश को निवेदन सौंपकर नागरिक सुविधाओं हेतु गुहार लगाई गई। नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत बोरगांव के लोगों ने गांव में कोई सुविधा नहीं होने के चलते सभी प्रकार के चुनाव का बायकॉट करने की घोषणा आज दोपहर जिलाधीश को सौंपे निवेदन में की। साथ ही कहा कि अगर गांव में मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो सभी गांव वासियों द्वारा आगे चलकर होने वाले सभी तरह के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर राजकमल चौक पर लव जिहाद का शिकार बनी श्रद्धा की जघन्य हत्या का कड़ा निषेध किया। इस प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे और काफी आक्रोशित नजर आए। इन सभी लोगों ने श्रद्धा के हत्यारे आफताब को सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग की और जोरदार नारेबाजी की। अमरावती रेलवे स्टेशन पर एक दिव्यांग के साथ धक्का मुक्की करने वाली आरपीएफ महिला जवान पर धारा 92 के तहत मामला दर्ज कर उसे निलंबित करने की मांग को लेकर आज दोपहर 3 बजे अमरावती रेलवे स्टेशन पर अपंग जनता दल द्वारा रेल रोको आंदोलन किया जाना था, लेकिन इस आंदोलन को देखते हुए पहले से ही रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ की टीम को तैनात कर दिया गया और आंदोलनकर्ताओं के पहुंचते ही उन्हें स्टेशन से बाहर रोक दिया गया। अगले माह शुरू होने वाली बहिरम यात्रा के लिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां आरंभ कर दी हैं। चांदूर बाजार पंचायत समिति को जिला परिषद से इस यात्रा हेतु 1,95,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसके जरिए पंचायत समिति को करीब 1 माह चलने वाली यात्रा की तैयारी करनी है। यह यात्रा इस वर्ष 20 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। कोविड महामारी के 2 वर्ष पश्चात आयोजित होने जा रही इस यात्रा में इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने और रोडगा पार्टी का आनंद लेने की संभावना अभी से जताई जा रही है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का कल 17 नवंबर को स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राज्य में चहुं ओर बाला साहब ठाकरे का अभिवादन किया जाएगा। इस बार शिवसेना के दोनों गुटों ने बाला साहब के अभिवादन को लेकर अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं, जिसके तहत उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना की महानगर शाखा की ओर से राजापेट पर शाम 6 बजे स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बीती शाम संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में एक रंग बिरंगी शाम कौमी एकता के नाम शीर्षक तले ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया, जो बेहद सफल, शानदार व यादगार रहा। इस मुशायरे में देश के अलग अलग हिस्सों से आए शायरों ने अपनी एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए। अमरावती जिला वकील संघ द्वारा आयोजित पोस्ट ऑफिस की 399 रुपए वाली योजना का 400 अधिवक्ताओं, कर्मचारियों व न्यायाधीशों ने लाभ उठाया। नागपुर से तेज गति के साथ आ रही कार ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में ऑटो में सवार 6 सवारियों सहित ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा आज दोपहर 2 बजे नांदगांव पेट पुलिस थाना क्षेत्र के विजिलेंट प्रवेश द्वार के पास घटित हुआ। हादसे के बाद सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया। धामनगांव रेलवे में रहने वाले अनुराग पनपालिया नामक युवक ने नागपुर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी का छात्र था और अपनी परीक्षा में फेल हो जाने की वजह से उसने यह कदम उठाया, ऐसी प्राथमिक जानकारी सामने आई है। यह घटना सोमवार की दोपहर उजागर हुई। पथरोड के गुजरी बाजार स्थित जिला परिषद के प्राथमिक मराठी बच्चों की शाला में चोरों ने भंडार गृह का ताला तोड़कर अंदर रखी पोषण आहार की सामग्री सहित टीवी, सिलेंडर, कंप्यूटर आदि को चुरा लिया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस मामले से जुड़े 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक की अचलपुर शाखा में 11,45,000 रुपए की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में बैंक के प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने अचलपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर अचलपुर शाखा के तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक प्रदीप शेंडे के खिलाफ धोखाधड़ी करने का अपराध दर्ज किया गया। दरियापुर शहर से बहने वाली चंद्रभागा नदी में पैर फिसलकर गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। यह घटना कल मंगलवार की सुबह 10:30 बजे के आसपास घटित हुई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने तैराकों की सहायता से मुरलीधर निराटकर नामक युवक की लाश को नदी से बाहर निकाला और पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इतवारा बाजार से चित्रा चौक मार्ग पर स्थित फुटाना लाइन में कल मंगलवार की देर शाम 3 दुकानों में भीषण आग लगी और चंद ही मिनटों में पूरा माल जलकर खाक हो गया। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले विनोद मरोड़कर से घर का सौदा करते हुए घर मालिक प्रशांत इंगले ने 10 लाख रुपए देकर बयाना चिट्ठी की, जिसके बाद दूसरे व्यक्ति के नाम मकान बेचकर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की। मामले की शिकायत के आधार पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने प्रशांत सहित 2 महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है।
गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के जवाहर नगर शिव मंदिर के पास से पैदल ट्यूशन क्लास जा रही महिला का मोटरसाइकिल पर आए व्यक्ति ने मोबाइल लूट लिया, साथ ही गले से मंगलसूत्र छीनने का प्रयास भी किया। महिला द्वारा चीख पुकार मचाए जाने के बाद आरोपी भाग गया। लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहने का निर्णय लेकर अपने घर वापस लौट गई युवती के साथ अमन रौराले नामक युवक ने अश्लील छेड़खानी की और उसे जान से मारने की धमकी दी। साथ ही खुद के हाथ पर ब्लेड से मारकर आत्महत्या का प्रयास किया। युवती की शिकायत पर कोल्हापुरी गेट पुलिस ने अमन को गिरफ्तार किया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के शंकर नगर परिसर के एटीएम से रुपए निकालकर लौट रही महिला के पास मोटरसाइकिल से आकर एक व्यक्ति ने महिला के पास से मोबाइल सहित 14,000 रुपए नगद लूट लिए। मामले की तहकीकात के बाद अपराध शाखा पुलिस ने मूर्तियापुर निवासी आरोपी सूरज कथलकर को गिरफ्तार किया है। खेत के कुएं से मोटर चुराकर भंगार में बेचने वाले 3 कुख्यात चोरों को तिवसा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 40,000 रुपए का माल भी बरामद किया है। इसके साथ ही समूचे जिले भर में खेतों से मोटर पंप सहित कृषि सामग्री चुराने वाले 6 चोरों को ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इन चोरों ने चांदो रेलवे, तिवसा, कुर्रा, दत्तापुर आदि पुलिस थाना क्षेत्र में 11 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का अपराध कबूल कर लिया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के लाइब्रेरी चौक परिसर से खुशहाल तायडे नामक तड़ीपार आरोपी को पुलिस ने शहर में घूमते हुए गिरफ्तार किया। इस आरोपी को 2 साल के लिए तड़ीपार किया गया था। भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र के आशीर्वाद मंगल कार्यालय के पास एक पुरानी बिल्डिंग के पास सरकारी अनाज की तस्करी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपए का माल बरामद करते हुए चालक सहित अमरावती की जावेद खान व नईम बेग नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं इस मामले में अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते आरोपियों की संख्या बढ़कर 3 पर जा पहुंची है। कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग पर धारवाड़ी के पास राजस्व विभाग ने रेती तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेती ढुलाई कर रहे 4 ट्रकों को पकड़ा है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के मांडवा झोपड़पट्टी में रहने वाले महेंद्र वानखड़े ने अपनी 2 बहनों पर घर में रखी लोहे की तलवार से हमला कर उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। गाड़गीनगर पुलिस ने महेंद्र के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। पुसद शहर में खुद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए 8 लोगों ने एक युवक पर मंगलवार की सुबह 11:30 बजे के आसपास भीड़भाड़ वाले मुख्य चौराहे पर गोली चलाई। विशाल घाटे नामक युवक के पैर में गोली लगने के कारण वह बाल बाल बच गया। इस घटना से पुसद शहर में सनसनी मची हुई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।